कोरोना से ठीक हुए मरीजों को हो रहा है ब्लैक फंगस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि लोगों के शरीर के अंग तक काट के निकालने पड़ रहे हैं। आखिर क्या है ये ब्लैक फंगस? मित्रों, ये एक फंगल डिजीज़ है जो म्यूफाई फॉर्माई नाम के फंगाई से होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो, या वो ऐसी मेडिसिन लें जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हो या दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम करती हो। ये शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है। ये बहुत ही गंभीर लेकिन बहुत रेयर है इन्फेक्शन है। ये वातावरण में कहीं भी रह सकता है, ज़्यादातर ज़मीन या सड़ने वाले ऑर्गेनिज्म मैटर, पत्तियों, सड़ी लकड़ियों और कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जाता है। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं ये फंगस कितना ही खतरनाक है। मैं आपको बता दूं, ये कम्युनिटिव डिजीज़ नहीं है। मतलब ये डिजीज़ एक से दूसरे में नहीं फैलता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। ये अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ज़्यादातर मरीजों की मौत हो जाती है। इन्फेक्शन शरीर में कहाँ है, इससे मोटिवेट रेट बढ़ या घट सकता है। जैसे साइनस इन्फेक्शन में मोर्टेलिटी रेट 40% होता है, वहीं लंग्स में इन्फेक्शन होने पे मोर्टेलिटी रेट 76% हो जाता है। कुछ डिसमेंटेड इन्फेक्शन में मोर्टेलिटी रेट 96% तक होता है। अमेरिकी एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में होने वाले हर तरह के इन्फेक्शन में कि म्यूकोफॉर्माई डिजीज फंगल इन्फेक्शन के केवल 2% केस हैं। ये जिस एरिया में डेवलप होता है उसे खत्म कर देता है। अगर गलती से इसका असर सर में हो जाए, ब्रेन ट्यूमर जैसे समेत रोग हो जाते हैं जो जानलेवा साबित हो जाता है, लेकिन इलाज होने पे इससे बचा जा सकता है। चिंता मत कीजिए। अगर ये दिमाग तक पहुंच जाता है तो मोर्टेलिटी रेट 80% तक हो जाता है। कोरोना के कारण लोग बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए ये फंगल इन्फेक्शन और भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, 49 साल की मीना खंडेलवाल 10 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुई। इलाज के दौरान उन्हें स्टेरॉइड दिए गए। उन्हें साइड इफ़ेक्ट हो गया जिससे उनके चेहरे पे सूजन आ गई और 20 अप्रैल को उन्हें जयपुर लाया गया। इलाज चला लेकिन उनकी एक आंख नहीं बच पाई। ये 46 साल के एक ताराचंद 27 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए। स्टेरॉइड देने के बाद कुछ ही दिन में साइड इफ़ेक्ट आने लगे और उनकी दोनों आंखें नहीं बचाई जा सकीं। दोस्तों, मीना और तारा को दोनों ही को डायबिटीज़ थी। ऐसे ही कई मामले दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, गुजरात में सामने आ चुके हैं। दिसंबर में इसके कुछ मामले सामने आए थे देश में। अब आपको बताते हैं ये शरीर में कैसे पहुंचता है और इसका क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, ये ज़्यादातर सांस के द्वारा फंगल इन्फेक्शन हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है। अगर शरीर में किसी तरीके का घाव है या कहीं जल गया तो वहाँ से भी ये यहाँ इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर इसे शुरू में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता है तो आँखों की रोशनी भी जा सकती है, या शरीर के जिस हिस्से में ये फंगस फैला है वो हिस्सा सड़ सकता है। ये फंगस आँख के आसपास का एरिया तक पैरालाइज कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। शरीर के किस हिस्से में ये इन्फेक्शन है, उस बीमारी पे इस फंगल के इन्फेक्शन लक्षण डिपेंड करते हैं। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, नाक बंद होना, उल्टी आना, चेस्ट पेन होना या बुखार आना, ये काफ़ी ही खतरनाक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक सवाल के बारे में जो हर किसी के जहन में है। ये इन्फेक्शन किन किन लोगों को होता है, या इसका कोरोना से कोई कनेक्शन है? ये उन लोगों को होता है जिनको डायबिटीज़ है, या फिर जिन्हें कैंसर है, या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, जो लंबे समय से स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो, जिनको कोई स्किन इंजरी हो। कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटीज़ पेशेंट को कोरोना हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन बढ़ने की और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ऊपर से कोरोना मरीजों को स्टेरॉइड दिए जाते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे उनमें ये इन्फेक्शन फैलने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। एक कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, धुंध वाले एरिया में ना जाएं, खेतीबाड़ी करते हुए ठीक से ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं। उन जगह जाने से बचें जहां पानी की लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो, वहां ना जाएं। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी उन्हें रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
इससे स्टार्टिंग में ही ये डिजीज़ फंगल इन्फेक्शन पकड़ में आ जाएगा और उनका समय पे इलाज भी हो सकता है। अगर इलाज में ज़रा सी भी देरी हो जाए तो शरीर का वो हिस्सा जहाँ फंगल से इन्फेक्शन हुआ है सड़ने लगता है और उस हिस्से को काट के निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पे इंसान की जान भी जा सकती है। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताए हैं क्या बचाव है वो आप फिर से सुन लीजिएगा। बस अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखें। हो सके तो सुबह शाम योगा ज़रूर करें। ऐसे ही और बातों को जानने के लिए और सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।